Number 21. Primary alkyl halide C4H9Br. Primary alkyl halide C4H9Br. Number A, reacted with alcoholic KOH to give compound. Number B, compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D. There is compound D, C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equation for all the reactions. तो हमें बोला गया है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जो कि है आपका C4H9Br. हमने C4H9Br जो है प्राइमरी अल्काइड जो है वो रिएक्ट करती है ए के साथ विद एल्कोहलिक KOH एंड वो कंपाउंड देती है कंपाउंड बी. जो कंपाउंड बी है वो रिएक्ट करती है HBr के साथ टू गिव कंपाउंड सी, जो कि एक आइसोमर है ऑफ कंपाउंड ए. जो कंपाउंड ए है जब वो रिएक्ट करती है सोडियम मेटल के साथ तो वो कंपाउंड डी देती है जो कि है C8H18, जो कि काफ़ी अलग है उस कंपाउंड से जो तब फॉर्म होगी जब हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम के साथ. तो इसीलिए अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें कहेंगे कि हमें जनरल जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है आपका कंपाउंड ए का वो निकालनी है एंड ऑल्सो वो सारे रिएक्शंस लिखने हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. First, number 1, there are two primary alkyl halides having the common molecular formula C4H9Br. एक तो है N-butyl bromide एंड दूसरा है isobutyl bromide. तो हम जानते हैं कि दो ऐसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं जिनके पास वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, दैट इज C4H9Br, एंड उनमें से एक है आपका N-butyl bromide एंड दूसरा है आपका isobutyl bromide. जो कंपाउंड है वो आइदर N-butyl bromide होगी या फिर आपके isobutyl bromide होगी. Now number 2, since compound A when reacted with sodium metal gives compound D with a molecular formula C8H18, which was different from the compound obtained when N-butyl bromide was reacted with sodium metal. Therefore, A must be isobutyl bromide and compound D must be 1,2-dimethyl hexane. तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपकी हमें पता है कि जो कंपाउंड ए है वो जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो कंपाउंड डी देती है, जो हमें ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया था कि है C8H18. एंड हमें कहा गया था कि ये वो कंपाउंड से अलग है जो कंपाउंड तब फॉर्म होती है जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करती है सोडियम मेटल के साथ. इसीलिए हम ये समझ जाएंगे कि जो आपकी ए होगी इट मस्ट बी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड इसीलिए क्योंकि ए आपके आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गई तो आपकी डी जो है वो आपकी मस्ट भी होनी चाहिए 1,2-डाइमिथाइल हेक्सेन. आप ये रिएक्शन देखिए, जब आप N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं एंड आपके सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तब हमें N-ऑक्टेन मिलता है, N-ऑक्टेन. बट जब आप ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, ये देखिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं एंड हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसका वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हमें 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन मिलता है, 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन. Now number 3, if compound A is isobutyl bromide, then the compound B which gives on the treatment with alcoholic KOH must be 2-methyl-1-propane. Must be 2-methyl-1-propane. तो आखिर वो कंपाउंड ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगी तो आपकी कंपाउंड बी जो कि आपकी ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH करने के बाद मिली थी वो आपकी हो जानी चाहिए. दैट इज़ ये कि हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया एंड हमने अल्कोहलिक KOH का रिडक्शन किया जिससे आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी तो हमें मिल जाएगी 2-methyl-1-propene. Number 4, the compound B on treatment with HBr gives compound C in accordance with Markovnikov rule. Therefore, compound C is tert-butyl bromide, which is an isomer of A, that is isobutyl bromide.
तो हमने कहा गया था क्वेश्चन में कि जो कि कंपाउंड बी है उसे जब हम HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है तब हमें सी मिलती है, कंपाउंड सी। इसलिए जो कंपाउंड सी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि एक आइसोमर है ऑफ ए, जो कि है आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए जैसे ही हमने ये आपका ले लिया है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, अब यहाँ इसका नाम लिख लीजिए 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। तो क्या हो रहा है, जैसे आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रही है, तो हमें मिल रही है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि एक आइसोमर ऑफ द कंपाउंड ए, एंड ए कंपाउंड आपकी क्या थी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसलिए आइसोमर है। तो हमें मिल गया है हमारे कंपाउंड्स। जो कंपाउंड ए है वो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, कंपाउंड जो बी है वो है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, कंपाउंड सी टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड कंपाउंड डी जो है वो है 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन।